हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुशील और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक्निकल नॉलेज बाय सुशील। आज का हमारा ब्लॉग है कैसे हम आधार के अंदर अपने एड्रेस को अपडेट कर सकते हैं। सपोज करिए अगर आप टेनेंट है या घर के ऑनर खुद हैं, तो उस कंडीशन के अंदर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। या फिर अगर आप हेड ऑफ फैमिली, यानी अगर आपके नाम पे कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है लेकिन आपके पिताजी या फिर मम्मी या फिर दादा दादी के नाम पे अगर कोई भी डॉक्यूमेंट है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, इसके अंदर आप जो आपके पेरेंट्स यानी जो गार्जियन है, हेड ऑफ फैमिली हैं, उनका जो एड्रेस है, उनके ही एड्रेस को अगर आप अपने आधार कार्ड के अंदर अपडेट करना चाहते हैं तो उसका एक बहुत अच्छा प्रोसेस आधार डिपार्टमेंट ने दिया है। गूगल क्रोम खोलना होगा या फिर कोई भी वेब ब्राउज़र, फिर आपको यहाँ पे लिखना होगा आधार लॉगिन। जैसे ही आप आधार लॉगिन लिखते हैं, फिर इसके बाद आपको आधार पे क्लिक करना होगा, माई आधार पे। फिर इसके बाद डाउनलोड आधार पे। ये बेसिकली वो प्रोसेस है जिसके अंदर आपको रीडायरेक्ट करा जाएगा आधार को लॉगिन करने के लिए। अब यहाँ पे होम पेज खुल गया है maadhar.uidi.gov.in का। आपको लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन बटन पे क्लिक करते हैं तो आपको एक लॉगिन पेज मिल जाता है जिसके अंदर आपको आधार नंबर और कैप्चा फिल करना होता है। आधार नंबर पे आपको आधार नंबर डालना होगा। फिर इसके बाद आपको जो भी कैप्चा दिया हुआ है उस कैप्चा को यहाँ एंटर करना है। फिर लॉगिन विद ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे आपका कैप्चा आप एंटर करते हो ठीक होता है, फिर इसके बाद एंटर ओटीपी का बटन इनेबल हो जाता है। अब आपके मैसेज के इनबॉक्स में, यानी आपके जो आधार के अंदर रजिस्टर मोबाइल नंबर है, उस रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ फिल करना है। जैसे आप इसको फिल करते हैं, फिर आपको लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। फिर डाटाबेस आपको रीडायरेक्ट कर देगा उनके खुद के इंटरफेस पे। फिर उसके बाद आपको जैसे कि आधार कार्ड के अंदर एड्रेस को अपडेट करना है, तो एड्रेस अपडेट पे क्लिक करना होगा। तो अगर फर्स्ट ऑप्शन पे आप चूज़ करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करना चाहते हैं सर्वर पे, आधार सर्वर पे, उस डॉक्यूमेंट पे आपका नाम है। सपोज़ करिए कि इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर आपके नाम पे है तो इस ऑप्शन पे जाना होगा, और अगर आप टेनेंट हैं तो भी आपको इस ऑप्शन को चूज़ करना होगा। अगर आप सेकंड ऑप्शन को चूज़ करते हैं, इसके अंदर हेड ऑफ़ फैमिली का ऑप्शन है। सपोज़ करिए कि कोई भी डॉक्यूमेंट है अगर आपके पिताजी के नाम पे, आपके वाइफ के नाम पे है, तो आपको इस ऑप्शन पे चूज़ करना होगा और उनके बिहाफ पे आप उनके एड्रेस को अपने डॉक्यूमेंट पे अपडेट करा सकते हैं। अभी जैसे कि मैं खुद घर का ओनर हूँ, और अगर कोई भी मेरा टेनेंट है और उसको अपने आधार के अंदर कोई एड्रेस अपडेट कराना है, तो फर्स्ट ऑप्शन पे हमें क्लिक करके प्रोसीड आगे करना होगा। तो मैंने फर्स्ट ऑप्शन को क्लिक कर दिया है। फिर इसके बाद कुछ आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा कि आपको यहाँ पे क्या क्या करना है। उसके बाद फिर प्रोसीड टू अपडेट आधार पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास डेमोग्राफी अपडेट के सारे ऑप्शन डिसेबल होंगे। डिसेबल का मतलब ये है कि आपको आधार एनरोलमेंट सेंटर पे जाना होगा। जैसे कि अगर हमें अपना आधार पे एड्रेस अपडेट करना है तो इस पर कोई लिमिट नहीं होती है, आप घर बैठे भी इसको अपडेट कर सकते हैं। और बहुत से लोगों की ये भी क्वेरी होती है कि उनके जो एड्रेस पार्ट के अंदर फादर, डॉटर ऑफ, सन ऑफ, ये सब नहीं लिखा होता है, वहाँ पे सिर्फ केयर ऑफ लिखा होता है। तो उसका भी आप आज मैं अपने इस ब्लॉग के अंदर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताऊंगा। आपको इस एड्रेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर आपको प्रोसीड टू अपडेट आधार वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसा आप क्लिक कर देते हैं तो ये मेरे आधार के अंदर जो भी एड्रेस है उसको ये शो कर देता है। अब ये डिटेल्स टू बी अपडेटेड का एक ऑप्शन है कि जो जो आपको डिटेल्स अपडेट करनी है, उस डिटेल को आपको यहाँ पे मेंशन करना है। और मेन बात यह है कि इन चीज़ों को भरने से पहले आपके पास जो डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट आधार ने बना रखी है, उन डॉक्यूमेंट के लिस्ट के अंदर ही आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। सपोज़ करिए ये क्या कहता है, अलॉटमेंट लेटर ऑफ अकोमोडेशन इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पीएसयू, रेगुलेटरी बॉडीज, स्टैट्यूटरी
बॉडी इज़ नॉट मोर देन 1 ईयर ओल्ड। कोई अलॉटमेंट लेटर हो जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने इशू किया हो या पीएसयू ने इशू करा हो, या फिर बैंक अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, पोस्ट ऑफिस अकाउंट स्टेटमेंट नॉट ओल्डर देन 3 मंथ्स। ये मोस्टली सबके पास मिल जाता है। जैसे कि बैंक अकाउंट होता है, उस पर कोई भी एड्रेस मेंशन है, या क्रेडिट कार्ड है, या पोस्ट ऑफिस जो हमारा जो सरकारी पोस्ट ऑफिस होते हैं, अगर उसके पासबुक में एड्रेस मेंशन है और उस एड्रेस को आप आधार कार्ड में लाना चाहते हैं, तो इस ऑप्शन को आप चूज़ कर सकते हैं। तो अब ये स्टेटमेंट 3 मंथ से ज़्यादा ओल्डर नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना होगा। जो फिर नेक्स्ट है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ करा जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, प्रीपेड एंड पोस्टपेड बिल नॉट ओल्डर देन 3 मंथ्स। प्रीपेड या फिर पोस्टपेड, आजकल मीटर आते हैं, प्रीपेड में भी आते हैं, पोस्टपेड तो पहले से चल रहे थे। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर आपके नाम पे है तो वो 3 मंथ से ओल्ड नहीं होना चाहिए, उसको आप यूज़ कर सकते हो। गैस कनेक्शन है, 3 मंथ से ओल्डर नहीं होना चाहिए। इंडियन पासपोर्ट, अब जैसे कि कोई इंडियन पासपोर्ट है, उस पर एड्रेस मेंशन है, तो और वो वैलिड होना चाहिए। जैसे कि उसके अंदर एक एक्सपायरी डेट होती है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। किसान फोटोग्राफ पासबुक, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। लाइफ या मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी वैलिड अप टू 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ द पॉलिसी। यानी अगर आपके पास लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जैसे कि एलआईसी वगैरह हो गई, या फिर किसी और कंपनी का लाइफ इंश्योरेंस हो गया, या फिर कोई मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी है जिस पे एड्रेस मेंशन है, उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। मैरिज सर्टिफिकेट एंड ओल्ड पीओआई डॉक्यूमेंट, मैरिज सर्टिफिकेट या फिर कोई पुराना पीओआई डॉक्यूमेंट आप दे सकते हैं। मैरिज सर्टिफिकेट एंड ओल्ड पीओआई डॉक्यूमेंट इफ फोटो नॉट अवेलेबल इन मैरिज सर्टिफिकेट, ये भी आप दे सकते हैं। अब ये देखो, मोस्टली वाइडली यूज़ करने वाले डॉक्यूमेंट मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि राशन कार्ड है या फिर ई राशन कार्ड है। लोगों के पास ये राशन कार्ड और ई राशन कार्ड भी होते हैं जिस पर एड्रेस मेंशन होता है, उसको भी आप लगा सकते हैं। SC ST OBC सर्टिफिकेट इशूड बाय सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट, अगर आपके पास कोई भी इन तीनों में से SC ST OBC सर्टिफिकेट है, उस पर एड्रेस मेंशन है जो कि स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इशू करा है, तो वो भी चल जाएगा। मैं प्रेफर करूँगा कि जो आजकल ऑनलाइन बन के आ रहे हैं, आप उसको यूज़ करिए, तो जल्दी हो जाएगा। और शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स या नोटिफाइड बाय RBI, पासबुक, पोस्ट ऑफिस, सेविंग बैंक अकाउंट, पासबुक विद साइन एंड स्टैम्प फॉर इशूइंग ऑफिशियल। इसका मतलब ये है कि जैसे कि इंडिया के अंदर जो भी नेशनल बैंक्स हैं, जो भी नोटिफाई कर रखा है RBI ने, जैसे कि SBI है, PNB है, बहुत सारे नेशनलाइज्ड बैंक इंडिया के अंदर हैं, उन पे उनके जो पासबुक पे एड्रेस है और उनका उस ऑफिशियल्स का स्टम्प और साइन अवेलेबल है, तो वो चल जाता है। और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, या फिर स्कूल ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जिसको TC कहते हैं, अगर ये भी हो और आपके उसमें डॉक्यूमेंट में एड्रेस मेंशन है, तो वो भी चल जाएगा। वाइडली डॉक्यूमेंट यूज़ यही हो रहे हैं। अब देखो, सबसे ज़्यादा डॉक्यूमेंट कहाँ यूज़ हो रहे हैं आजकल। जो टेनेंट है, टेनेंट को एक सर्टिफिकेट इशू करता है MPMLA, जिसके अंदर वो अपने जो लैंडलॉर्ड है उसका एक डॉक्यूमेंट लेकर जाता है, और जो उस पर एड्रेस मेंशन होता है उस लेटर पे, अपने लेटर हेड पे, MPMLA अपने लेटर हेड पे मेंशन कर देते हैं कि ये पर्सन इस एड्रेस पर रहता है, तो एक सर्टिफिकेट इशू हो जाता है। तो इसको भी सबसे ज़्यादा यूज़ करा जाता है आजकल। ये टेनेंट के लिए काफ़ी कारगर होता है। टेनेंट के अलावा भी घर के मेंबर भी इसको यूज़ कर सकते हैं, और मोस्टली ये है। और टेलीफोन बिल अगर है, पोस्टपेड का मोबाइल बिल है, वो भी चल जाएगा, ब्रॉडबैंड बिल है वो भी चल जाएगा, लेकिन 3 मंथ से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। और अब ये देखो कि वैलिड रजिस्टर्ड सेल एग्रीमेंट, रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड इन रजिस्टर ऑफिस, रजिस्टर्ड और नॉन रजिस्टर्ड रेंट लीज एग्रीमेंट, लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट। अब ये देखिए आजकल एक लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट भी चलने लग गया है, तो वो भी वैलिड है। अगर आपके पास रेंट एग्रीमेंट है जो कि नोटराइज्ड है, वो भी चल जाएगा। अगर आपके पास रजिस्टर्ड लीज डीड है, वो भी चल जाएगा। रजिस्टर्ड सेल डीड है, वो भी चल जाएगा। रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड है, वो भी चल जाएगा। अगर आपके पास आजकल लोग ये भी यूज़ करते हैं टेनेंट वगैरह, अगर आपके पास लीज डीड है या फिर रेंट एग्रीमेंट है, जो रेंट एग्रीमेंट 150 200 रुपये में बन जाते हैं,
10, 20, 50 रुपए की वैल्यू वाले आप वो भी देकर आप बनवा सकते हैं। अभी मेरे रिसेंटली एक टेनेंट ने इस डॉक्यूमेंट का यूज़ करके बनवाया है, तो उसका आधार में एड्रेस 3 दिन में ही अपडेट हो गया। और फिर इसके बाद नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आ जाता है वोटर आईडी या ई वोटर आईडी। अब ये भी दे सकते हैं। वाटर बिल अगर 3 मंथ से के अंदर अंदर का है तो वो भी चल जाएगा। सपोज़ करिए सबसे ज़्यादा लोगों के पास आजकल डॉक्यूमेंट है इलेक्ट्रिसिटी बिल। हाँ, अगर मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी बिल है 3 मंथ के अंदर का तो मैं ये डॉक्यूमेंट चूज़ करूँगा, फिर ओके पे क्लिक कर दूँगा। फिर इसके बाद आपको डिटेल्स मेंशन करनी है। उससे पहले आपको ये भी बता दूं कि जो भी आप डॉक्यूमेंट चूज़ करेंगे, सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, फिर उसके बाद व्यू डिटेल्स एंड अपलोड ऑप्शन पे जाके आपको उस डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा। और आपको ये भी ध्यान देना होगा कि जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उसका फाइल साइज़ 2 MB से ऊपर नहीं होना चाहिए। और मैं आपको एक चीज़, अगर आपको एड्रेस अपडेट करना है, आजकल बहुत सारी दिक्कत आ रही है कि जब एड्रेस हम आधार के अंदर अपडेट करवाते हैं तो सिर्फ केयर ऑफ ही लिखा होता है, यानी C/O लिखा होता है। अगर जैसे कि आपको अपने पिताजी का नाम मेंशन करना है तो आपको सन ऑफ लिखना होगा यहाँ पे। फिर इसके बाद आप अपने फादर का नाम लिख दीजिए। जैसे कि अगर आपके पिताजी का नाम अजय सिंह है तो आप यहाँ पे सन ऑफ अजय सिंह डाल देंगे। अजय सिंह डालने के बाद फिर आपको अपना हाउस और बिल्डिंग अपार्टमेंट का नंबर यहाँ पे भर देंगे। सपोज़ करिए कि A123 करके आपका होम नंबर है, आप ये यहाँ मेंशन कर देंगे। लोकेलिटी सपोज़ करिए आप रहते हैं पंजाबी बाग, तो पंजाबी बाग आप यहाँ पे लिख देंगे। और फिर इसके बाद कोई लैंडमार्क है तो आप लैंडमार्क देंगे। आप यहाँ पिन कोड आप डाल दीजिए, कोई पिन कोड है तो आपको वहाँ पे मेंशन करना होगा। जैसे आप पिन कोड मेंशन करते हैं तो आपके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऑटो पॉपुलेट होकर आ जाएंगी। आपको फिर विलेज ये सेलेक्ट करना होगा कि एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है। आप ये देख लीजिए, आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन यहाँ से सेलेक्ट करनी है तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज़ करिए मैंने ये मुंडा का सेलेक्ट कर लिया। फिर इसके बाद बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऑटो आ जाएंगी। और अगर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है तो आपको फिर नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं, अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन में कोई भी दिक्कत है तो आपको यहाँ पे ये शो करेगा, यानी ये कह रहा है कि आपने कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करा, तो उसका PDF या फिर JPG आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड हो चुका है 100%। यहाँ पे परसेंटेज दिखा देगा। फिर आपको नेक्स्ट क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट क्लिक करेंगे और फिर ये आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको अपडेट करनी है तो एडिट के राइट्स भी आपको दे देगा। और फिर इसके बाद आपको कुछ अलाउस करना पड़ेगा, दोनों ऑप्शंस पे टिक करना होगा। फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको ये पेमेंट गेटवे पे रीडायरेक्ट करेगा। यहाँ पे 50 रुपये का पेमेंट डेबिट होगा ऑनलाइन। यू विल बी चार्ज 50 रुपये टू प्रोसेस द ऑनलाइन अपडेट रिक्वेस्ट। आपको 50 रुपये का चार्ज लगेगा यहाँ पे। फिर इसके बाद यहाँ पे एक कंसेंट पे आपको और ओके करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आपको मेक पेमेंट पे जाना होगा। प्लीज़ सेलेक्ट पेमेंट ऑप्शन टू प्रोसीड फर्दर। अब इन दोनों में से आपको कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। PU20 पे मैं क्लिक कर देता हूँ, फिर मेक पेमेंट पे क्लिक कर देता हूँ। फिर इसके बाद आपको ये रीडायरेक्ट करेगा पेमेंट गेटवे पे। अब यहाँ पे पेमेंट आपका करने के लिए आप कोई भी मोड चुन सकते हैं। सपोज़ करिए आपको नेट बैंकिंग के थ्रू करना है, वॉलेट के थ्रू करना है, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का यूज़ करना है, UPI यूज़ करना है, तो आपको इन में से कोई भी ऑप्शन चूज़ करने के बाद पेमेंट करना है। जैसे ही SRN नंबर जनरेट हो जाता है और आपको उसका स्टेटस पता करना है तो उस SRN नंबर को आपको टाइप करके आप पता लगा सकते हैं कि आपका करंट स्टेटस क्या है। अगर अपने SRN के स्टेटस को पता करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको लॉगिन करना होगा। फिर इसके बाद आप सबसे नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपके कुछ रिक्वेस्ट नंबर जनरेटेड हैं। जैसे कि SRN नंबर जनरेटेड है, जो भी आपका अभी SRN नंबर जनरेट हुआ है उस रो को आप राइट साइड में जाके इस एरो पे क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ऑर्डर के डेट आपको दिखा देगा
प्रिंट इन करंट स्टेटस होगा प्रिंट इन प्रोग्रेस। प्रिंट इन प्रोग्रेस का मतलब ये है कि आधार के अंदर जो भी रिक्वेस्ट आपने